सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए, जैसा कि पता आपको क्लास कौन सा है, फिजिक्स का है और हम लोग डेली कुछ ना कुछ कंटिन्यू करते ही रहते हैं और आज भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जैसा पता होगा क्लास कौन सा है अभी, ये लेक्चर फर्स्ट वाला जो लेसन फर्स्ट वाला है ना, उसका क्लास है जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन तथा क्या है, अपवर्तन है। थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर तो भाई तो टाइम तो लगेगा ही, पूरा हम लोग डीपली से कवर कर रहे हैं। और जितना मैं बता रहा हूँ, अगर वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर मेरे पॉइंट में आपको कुछ फैक्ट जरूर सीखने को मिलेगा। अगर स्किप करेंगे तो समझ जाओ कि नुकसान होगा। अगर जिसे मैं मिटाता हूँ तो भी मत स्किप किया करिए, मैं उसमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताता रहता हूँ, ठीक है। तो उसमें आप सुनेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए, मैं आपको बता रहा था किसके बारे में, लेंस के बारे में। और लेंस के बारे में मैं लेक्चर कुछ दिया था, उत्तल लेंस क्या होते हैं, इसके टाइप कितने होते हैं, सब इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी दे दिया था। और कल मैं एक आपको दिया था क्या, एक वर्क दिया था, मतलब HW दिया था घर से आपको प्रैक्टिस के लिए, और उसका जवाब 4 बच्चों ने दिया और बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसे अगर आप जवाब देते रहेंगे, देखो गलत ही आता है जवाब दो, ऐसा नहीं कि आप मार तो नहीं रहा हूँ यार अरे ऐसे थोड़ी ना कि डंडे मार रहा हूँ यार, मारूंगा भी तो भी मेरी मोबाइल फूट जाएगी है, मैं थोड़ी ना मारूंगा ठीक है। और आप जवाब जरूर दीजिएगा, नहीं आएगा तो हमें ना आपको बताने के लिए मैं नाम बता दूँ उन बच्चों का, नाम बता देता हूँ। यादव काजल, और उसके बाद सतीश पाल, और उसके बाद किशन विश्वकर्मा, और एक मेड इन इंडिया का नाम भी थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, मेड इन इंडिया। भाई ये कौन है ये कौन बच्चा है, मतलब मज़ा ले रहे हो खूब भाई ना, मेड इन इंडिया। भाई आपका नाम है स्पेशल, वो नाम लिख देते तो मज़ा आ जाता यार। थोड़ा देखूँ कि मेड इन इंडिया से चलेगा, कोई अभी तो मेड इन चाइना भी बन जाएगा यार, बवाल हो जाएगा चलो कोई बात नहीं, इस अगर ना पर्सनल नाम रखो तो मज़ा आएगा यार थोड़ा। अब चलिए ना, कोई बात नहीं, 3-4 बच्चों का जवाब सही था जिसका नाम मैंने दिया। तो चलिए, मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ, डील करा देता हूँ। अगर क्वेश्चन डील हो जाएगा तो फिर आपका जवाब जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन ये है कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से कितनी दूरी पर है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को डील करने का तरीका मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। और सॉल्यूशन सबसे पहले करते क्या है, प्रोसेस वही है, नो चेंज। उसमें सबसे पहले लिखते हैं क्या है दिया है, उसके बाद क्या डैश। बता रहा है कि कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब, है ना, बता रहा है यहाँ से कि कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब, यानी क्लियर हुआ कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है बिंब। बिंब का मतलब क्या, वस्तु। बिंब का मतलब क्या है, वस्तु, और प्रतिबिंब उसकी शैडो जो होती है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये सब तो बताया था मैं आपको। तो यानी हमको जो दर्पण है अवतल, उससे वस्तु की दूरी बोले तो U, और वो U आपका कितना है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब आगे बोला है बिंब का 3 गुना बड़ा, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। मैं आपको बता दिया था, बढ़िया से मेरा लेक्चर देखिएगा आवर्धन वाले में, मैं आपको बताया था कि जहाँ पे गुना की बात करेगा, 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 1.5 गुना, आधा गुना, 0.5 गुना, तो वो आवर्धन होता है। तो यानी हमको पता हो गया कि आवर्धन जिसको बोलते हैं स्मॉल m, और स्मॉल m बराबर हमको दे दिया है कितना, 3 गुना 3। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो बोल रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितना दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब। बताओ कि प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाते हैं, V से दिखाते हैं, यानी हमको V बराबर क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब हम थोड़ा सा फार्मूला आपके सामने रख देते हैं, 1/m बराबर 1/v प्लस 1/ क्या U, और एक फार्मूला आवर्धन नियम बराबर बताया था माने V डिवाइड बाई क्या U, और एक आवर्धन बताया था मैं आपको माने V डिवाइड बाई U बताया था, और उसके बाद H डैश अपन क्या बताया था, H बताया था। ये सब फार्मूले याद है ना। और इसमें देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो कौन सा फार्मूला बैठेगा, देखिए ये वाला फार्मूला बैठ जाएगा, m बराबर माने V डिवाइड बाई U, क्योंकि हमको निकालना है V और हमको m दिया ही है, U पता ही है, U पता है, तो झटके से वाला फार्मूला लगा लेंगे। हाँ, ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन एक शर्त, क्या शर्त है, चिन्ह का ख्याल रखना। मैं थोड़ा बुक रख लेता हूँ। अगर आप चिन्ह का ख्याल नहीं करेंगे ना तो गलत करके आएंगे पेपर में, पक्का से बता रहा हूँ। देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण, अवतल। तो अवतल दर्पण में U की वैल्यू माइनस होती है, मैं आपको बताया था चिन्ह, यहाँ पे जल्दी से करके मैं निकल रहा हूँ। और बात करते हैं आवर्धन। अब आवर्धन की बात करते हैं। आवर्धन तो मैं बताया था, याद होगा कि वास्तविक और सीधे प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का वैल्यू कैसा होता है, ऋणात्मक, और आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन की वैल्यू कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो बता रहा है यहाँ पे आवर्धन बुक में क्वेश्चन में देखेंगे तो बोला हुआ है कि वास्तविक है, आवर्धन यहाँ पे बताएंगे क्या,
अगर आवर्धन वास्तविक है तो यानी यम की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, और आपको भी क्या करना है, निकालना ही है। भी का जो निकालना होता है उसका चिन्ह नहीं डिसाइड करते हैं, जो आपको निकालना होता है उसका चिन्ह नहीं डिसाइड करते हैं। तो चलिए फार्मूला लगा लेते हैं, और फार्मूला देखिए वही वाला सेट कर रहा हूँ। आवर्धन यम लिख सकते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। आवर्धन और डिनोट करते हैं जिसको एम, अब बराबर हो जाएगा माइनस भी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और यम की वैल्यू देखो आपको दे दिया है -3 और बराबर माइनस भी तो आपको फाइंड करना है बटे यू, और यू कितना दिया है -10। अब थोड़ा सा और हैंडल कर लेते हैं, बस आसानी से आंसर मिल जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से -3 बराबर भी डिवाइड बाई 10, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, भी की। तो आपको मैं बताया था कि जिसका मान निकालना होता है ना उसको अकेले करते हैं, तो यानी भी का अकेले करोगे तो कैसे अकेले होगा, ये बट्टे में है ना, इधर आगे तो गुणा में हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना मेरी बतिया, ये बट्टे में है कोई चीज़ होता है, इधर आता है तो गुणा हो जाता है। तो 3 × 10 बराबर हो जाएगा भी, और इसको हैंडल करेंगे तो भी की वैल्यू आ जाएगी 10×3 लेकिन किस में, माइनस में। तो इधर मैं लिख देता हूँ, यानी मैंने पाया भी का वैल्यू -30 लेकिन किस में, सेंटीमीटर में पा गया। मैंने भी का वैल्यू कितना पाया, भी बराबर -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी बराबर कितना, -30, यानी -30 के बराबर भी है। ऐसे भी कर सकता हूँ कि भी के बराबर क्या हो जाएगा, -30। तो अब देखो माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस। तो अब इसका मतलब, माइनस का मतलब समझ रहे हो कि प्रतिबिंब किधर बन रहा होगा, दर्पण कौन सा, अवतल है, कौन सा है, अवतल है। और यहाँ पे भी क्या है, दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी माइनस आ रहा है। तो हम लोग दिमाग में आ गया कि जो छठवां केस होता है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस ऐप के बीच होती है, तो ऐसे केस में जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के दूसरी साइड बनता है। ऐसे इमेज आपको मैं बनाया था, याद होगा तो याद होगा। छठवें वाले केस में जो इमेज होता था इधर आता था, इस तरह से ऐसे बढ़ता था, बढ़ाया गया था तो ऐसे बनता था। तो उधर भी की वैल्यू कैसी होती है, प्लस होती है। तो उधर तो भी का वैल्यू प्लस नहीं आया, भी का वैल्यू निगेटिव आया है। तो इससे हम लोग पता एक कर रहा है कि जो 5 केस है उसी वाले केस में से है कोई ना कोई केस। तो हमको बस भी का वैल्यू निकालना था, हमने पता कर लिया। यानी जो वो प्रतिबिंब होगा इसको ऐसे लिखेंगे, जब हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु की ओर, जिधर वस्तु है उधर आएगा, मतलब प्रतिबिंब इधर ही आएगा, वस्तु इधर है तो उधर आएगा, क्योंकि माइनस आ रहा है। तो वस्तु की ओर, और लेकिन कितना, 30 सेंटीमीटर की दूरी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करेगा, बनेगा। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या कर देगा, बनेगा। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम आपको डिसाइड कर दिया ना, वस्तु की ओर कर दिए, तो वस्तु की ओर की दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, तो उसको नहीं शो कराते हैं। समझ आ रहा है, जब हिंदी में लिखेंगे इस तरह से लिखे हैं तो चलिए मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ चुका होगा। और अब ये देख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, ऐसे आपको डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, तो आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। आपका ऐसे रूटीन अगर बनता रहेगा, जानते हैं कोई चीज़ एक दिन में आप हासिल नहीं कर सकते, ये बात मेरी बात रख लेना। अगर कोई बच्चा जैसे नहीं देखता है ऐसा वीडियो ना, तो उसको कोई बात नहीं है, आप अपने, जब तक आप फ्रैंकली नहीं होंगे भाई ना, तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है ना। कोई कुछ भी कहे ना, और कोई ना देखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो और अपने कॉन्फिडेंस को जो है क्या करो, डेवलप करो। आप सबका लेके चलेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे लाइफ में, ये मेरी बात को याद रखना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। और आज मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, और एकदम मज़े से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, मस्त आएगा। आज मैं बताने वाला हूँ आपको क्या, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लूँ, हाँ देखिए बिगड़ गया थोड़ा सा, है ना, बिगड़ गया नहीं, मतलब ऐसा बिगड़ा है, ये बनाता नहीं है, ऐसा बिगड़ जाता है ऐसे। चलिए अब उसके बाद अब क्या बताने वाला हूँ। और हाँ, अब पढ़ाई हो जाए, मजाक तो बहुत हुआ है पढ़ाई मजाक दोनों साथ साथ। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ पता है, क्या बताने वाला हूँ भाई, पहले मिटा लो एक बार और तब समझ आएगा क्या पढ़ाना है। आज मैं हेडिंग कौन सा डलवाया था यार, याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो हेडिंग क्या डलवाया था, मैं हेडिंग डलवाया था लेंस से संबंधित परिभाषा। चलिए देखिए, आज का कल का हेडिंग यही डलवाया था, याद है ना, लेंस से संबंधित मेरे हिंदी पे मत ध्यान देना, मेरे बोली पे ध्यान देना। से संबंधित परिभाषा, हिंदी बहुत तेज़ लिखता हूँ और तेज़ में बहुत गलत भी लिखता हूँ, ठीक है। लेंस से संबंधित क्या लिखना है आपको, परिभाषा है। तो मैं आपको बताया था लेंस से संबंधित कितनी परिभाषा है आपको जानना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ अच्छे डेफिनेशन आपको जानने हैं। और अब लिखना नहीं है साहब, इधर देख लो, जानना है कि वक्रता केंद्र क्या होता है, क्या वक्रता केंद्र, किसका केंद्र आपको जानना है, लेंस का केंद्र,
लेंस का केंद्र क्या होता है, पहला आपको जानना है हेडिंग, और फिर उसके बाद आपको जानना है क्या मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष जब मैं कहूँगा तभी लिखना है आपको। लेंस का केंद्र आपको जानना है और उसके बाद आपको जानना है क्या मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद आपको जानना है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, और उसके बाद मुख्य फोकस जानना है आपको। मुख्य फोकस ये येती है भाई, ये मुख्य फोकस। और उसके बाद होता है क्या फोकस दूरी, एक लास्ट वाला है आपका क्या फोकस दूरी। इन सब के बारे में हम आपको आज चर्चा कराने वाले हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मैं लिखवाना स्टार्ट करूँगा अच्छे से। पहले हम आपको दिखाते हैं लेंस का सेंटर क्या होता है। मैं लेंस की बात किया हूँ तो यहाँ पे दोनों लेंस आएंगे, उत्तल लेंस भी आएगा और कौन सा लेंस आएगा, अवतल लेंस आएगा। दोनों टाइप के लेंस आएंगे क्योंकि मैं लेंस के क्योंकि मैं लेंस का क्या बताऊँ केंद्र बताया हूँ, तो दोनों टाइप के लेंस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जिक्र करेंगे। तो चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ लेंस का केंद्र क्या होता है। जैसे देखिए अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, ये है उत्तल है ना, हाँ उत्तल है। ये तो है गया उत्तल लेंस। तो इस तरह से उत्तल लेंस मैं आपको बनाया था, याद होगा। ऐसा लेंस जिनका ऐसा लेंस जो बीच में मोटा था किनारे पे पतला हो, तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। तो इसको मान लेते हैं L1 और इसको मैं मान लिया क्या L2, नाम दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। L क्यों ले लिया हूँ, क्योंकि अल्फा लेंस होता है, इसके वजह से ले लिया हूँ। ए भी ले सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट प्लेट हो गया, प्लेट का मतलब पृष्ठ, और इसको मैं मान लिया कौन सा सेकंड हो गया, ये सेकंड पृष्ठ हो गया। ये फर्स्ट पृष्ठ हो गया और ये कौन सा सेकंड हो गया, सेकंड पृष्ठ हो गया। तो आप थोड़ा सा केयर करेंगे। देखिए ये इसका फर्स्ट प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट प्लेट इस तरह से कहीं है, क्या है, इस तरह से कहीं है। ये आपको गोला जैसा दिखेगा, नज़र वृत्त जैसा गोला जैसा नज़र आएगा। तो अगर मैं इसको यूं करके ऐसे घुमाऊँ इस तरह से, मेरी बतिया समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना। तो पहले अच्छा ऐसे देखेंगे, चलो अच्छा रुको मैं समझा रहा हूँ। देखिए इस शेप कैसे निकलता है। पहले मैं मान लेता हूँ ये पूरा गोला है, ये पूरा तरह क्या गोला है, आपको वृत्त समझ आएगा। और मैं इसको यहाँ से ऐसे ऐसे क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, कट कर दिया। तो ऐसे अगर कट करूँगा तो इस तरह से कहीं शेप निकलेगा। तो इसका उल्टा भी सोचना होगा, ये शेप ऐसे है तो इसका जैसे मैं पहला प्लेट निकाला और ये पहला प्लेट है और मैं इसको क्या कर दिया, इस तरह से घुमा दिया। क्यों घुमा रहा हूँ, क्योंकि जब ये घुमाओगे तो अभी वृत्त बनेगा और वृत्त का क्या बनेगा, सेंटर बनाएगा ना। और क्योंकि हमको पकड़ना क्या, लेंस का केंद्र निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकाल के उसको एज्यूम करेंगे कि इसका सेंटर कहाँ जा रहा है, तो इसका सेंटर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए देखिए पहले आप फर्स्ट प्लेट को देखिए, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब देखिए फर्स्ट प्लेट का अगर इसका सेंटर निकालना आपको, केंद्र इसका अगर सेंटर निकालना है, केंद्र अगर निकालना है इस प्लेट का, तो इस तरह से इसको बंद कर लो। अगर इसका फर्स्ट प्लेट का केंद्र आपको ज्ञात करना है कि कैसे निकालेंगे, तो ये वाला सेकंड प्लेट बंद कर लो। नहीं तो अगर नहीं बंद करोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, अंदर क्रिएट होता है ना। तो इसको आप ढक लो, ये ऐसे, बस इस प्लेट को देखो। तो इसको इस तरह से ऐसे बढ़ाएंगे तो ये एक आपका वृत्त जैसा शेप लेगा, इस तरह से ये ले लिया। इसको ढक लो ना, इसको ना देखो तब समझ आएगा, इसको ना देखो तब समझ आएगा। तो ये इस तरह से घुमा दिया तो इसका सेंटर कहाँ आएगा। अब इस अंदर वाले को थोड़ा प्लेट में डाल लेता हूँ, सेकंड प्लेट अंदर लिखता हूँ। इसका सेंटर कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा। पहले प्लेट का अंदर सेंटर आएगा, तो यहाँ पे सेंटर को दिखाते हैं सी से, तो यहाँ पे लिखेंगे C1। सी फॉर हो गया सेंटर, बट यहाँ पे 1 का मतलब हो गया पहले प्लेट का, क्योंकि ये सेंटर इसका नहीं है, ये है पहले प्लेट का सेंटर है। अब हमको निकालना है दूसरे प्लेट का सेंटर। हमको निकालना है क्या, दूसरे प्लेट का सेंटर निकालना है इस वाले प्लेट को। तो अब पहले वाले प्लेट को ढक लेंगे, क्योंकि पहले वाले का सेंटर तो कम हो गया है। अब दूसरे प्लेट का सेंटर अगर आपको सॉरी भाई होता है, समझे, हाँ। अब दूसरे प्लेट का अगर सेंटर निकालना है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ढक लेता हूँ। अरे हाँ सही बात, दूसरा का निकालना है ना। तो अब इसको ढक लेता हूँ, पहले को क्या मैंने कर दिया, ढक लिया। तो अब देखो जैसे ही अब इसका सेंटर होगा तो कैसे घुमाएंगे, इस तरह से डॉट 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 इस तरह से घुमाएंगे। अब इसको देखिए इस तरह से, ये डॉट 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 ये घूम गया।
अब भाई ऐसे मत करना कि सर आपका तो वृत्त पूरा बना नहीं है। अरे साहब समझदार है ना, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी। मैं थोड़ी ना कोई ऐसे चांदा लेके घुमा रहा हूँ बढ़िया से। अरे चांदा से नहीं यार, गोला प्रकार से गोला प्रकार से, है ना। तो अब इसका सेंटर कहाँ आएगा, इसका सेंटर कहाँ आएगा, मैं फर्स्ट प्लेट को यहाँ पे ले देता हूँ। इस तरह से हम घुमाएंगे तो इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा इस तरह से। अब यहाँ पे लिखेंगे सेंटर है बट किसका है, 2 का, C2 सेंटर है बट किस प्लेट का है, दूसरे प्लेट का है, और सेंटर है किस प्लेट का, पहले प्लेट का है। तो ये लेंस के निकल गए वक्रता केंद्र, डबल केंद्र होते हैं। एक का पहले प्लेट का सेंटर, देखिए इधर आएगा दूसरे प्लेट का सेंटर, इधर जाएगा किस प्लेट का, पहले प्लेट का सेंटर। मतलब हम दिमाग लगा सकते हैं कि अगर पहला प्लेट का जो सेंटर होगा वो दूसरे प्लेट की ओर भागता है, देख रहे हैं ना, पहले प्लेट का सेंटर जा रहा है किधर, दूसरे प्लेट की ओर जा रहा है, और दूसरे प्लेट का जो सेंटर आ रहा है वो किस प्लेट की ओर आ रहा है, पहले प्लेट की ओर आ रहा है। इसका वजह आप तो समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस तरह से सेम मुड़ा हुआ है। तो इसका सेंटर जब भी हुआ, देखिए इस तरह से सेम मुड़ा हुआ है, तो इसका सेंटर जब भी आएगा तो इधर आएगा, और इसका सेंटर जब भी जाएगा तो उधर जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया, तो इसका सेंटर निकल गया। सेंटर क्या होगा, अभी समझ लो, लेक्चर मेरा अच्छे से समझ लो, तब उसके बाद बढ़िया से क्लियरिटी आएगी। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये तो हो गया किस लेंस की बात हो गई, उत्तल लेंस की। कौन सी लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किस लेंस का, अवतल लेंस का। अगर सेंटर चेक कर, प्लेट चेक किया जाए, सेंटर की किधर जाएगा, किस लेंस का। अगर अवतल लेंस का मैं चेक करना चाहूँ तो मैं इसका भी चेक कर सकता हूँ। देखिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, रख रहा हूँ, और कहाँ पर रखूँ, इधर बगल में रख लेता हूँ। तो देखिए बगल में रख लेता हूँ, एक छोटू सा बनाता हूँ। कौन सा, एक छोटू सा लेंस बनाता हूँ। देखिए ये कौन सा लेंस हो गया, ये हो गया अवतल लेंस। लो ये हो गया अवतल लेंस, और इसका अगर सेंटर आपको पता करना है तो ये आपका ये फर्स्ट प्लेट हो गया, और ये कौन सा प्लेट हो गया, ये आपका सेकंड प्लेट हो गया। ये कौन सा प्लेट हो गया, ये पहला प्लेट हो गया, और ये कौन सा प्लेट हो गया, ये दूसरा का प्लेट हो गया। अब इनका सेंटर अगर हमको पता करना है तो फिर क्या करेंगे, यूँ करके इसको घुमाएंगे इस तरह से, डॉट 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 इस तरह से घुमाएंगे इस तरह से। और उसी तरह अगर उसका पता करना है तो उसका भी यूँ 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 करके इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो अब यहाँ से देखिएगा, ये जो सेंटर आया है पहले प्लेट का है, किस प्लेट का है, पहला प्लेट का है, तो इसको लिखेंगे C1। और ये जो सेंटर आया है किस प्लेट का है, ये दूसरे के प्लेट का है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, C2। तो यहाँ पे कट गया थोड़ा सा ना, थोड़ा सा कट गया, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। अभी आपको लिखना नहीं है साहब, पहले समझ लोगे तो फिर उसके बाद काम हो जाएगा। चलिए मैं इधर बना लेता हूँ, इस पर इधर बना लेता हूँ। जैसे ये अवतल लेंस मैंने बना लिया इस तरह से मैंने क्या बना लिया, अवतल लेंस बना लिया, और इसको यहाँ से मिला दिया, तैयार। अब इसका जैसे मान लेते हैं ये पहला प्लेट है, और ये कौन सा हो गया आपका, दूसरा का प्लेट हो गया। इन प्लेटों का अगर सेंटर निकालना है फर्स्ट प्लेट का तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये देखो इस तरह से वृत्त जैसा शेप ले रहा है ना, इस तरह से इसका सेंटर कैसे पता करेंगे, इस तरह डॉटर लाइन से डॉट 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 से घुमाएंगे। तो देखिए वृत्त बना। अब ये बताओ इसका सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे C1 का मतलब C फॉर सेंटर हो गया, 1 का मतलब पहले प्लेट का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसका अगर पता करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। अगर मेरा वृत्त नहीं दिख रहा है तो आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग को, मैं चांदा उससे गोला प्रकाश से तो बना नहीं रहा हूँ, और समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। तो अब इसका सेंटर कहाँ जाएगा, इस तरह से अंदर आएगा, ये वृत्त बनेगा। तो केंद्र कहाँ जानता है, वृत्त का केंद्र जानते हो ना, जहाँ पे गोला प्रकार का नोक धंसता है वाला पोजीशन वृत्त का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, C2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्लियर हुआ। और ये प्लेट सेंटर जो है ये दूसरे के प्लेट का है। तो हम देख रहे हैं कि एक अवतल लेंस में, दर्पण नहीं, अवतल लेंस में जिधर पहला प्लेट है उधर पहले का सेंटर जा रहा है, पहले प्लेट का सेंटर पहले प्लेट की ओर, और दूसरे के प्लेट का सेंटर दूसरे के प्लेट की ओर। देखिए दूसरे का प्लेट है तो उसका सेंटर इधर ही आ रहा है, और पहला प्लेट है तो उसका सेंटर किधर आ रहा है, इधर ही आ रहा है। लेकिन एक उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं, सॉरी उत्तल लेंस में आपको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरे के प्लेट का सेंटर पहले प्लेट की ओर आ रहा है, और पहले प्लेट का सेंटर जो है वो दूसरे के प्लेट की ओर भाग रहा है, दिख रहा है ना इस तरह से। तो मेरे ख्याल से ये सेंटर आपको अच्छे से सेंटर की क्लियरिटी आई होगी कि भाई सेंटर कैसे बनाते हैं। अभी आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना नहीं है। अब सेंटर आपने देख लिया, इस वीडियो में लेक्चर ही आपको दूंगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से अब मैं इसको हटा देता हूँ, हाँ ये तो हो गया क्लियर। अब हम लोग बताते हैं कि बात करते हैं किसका, कि ये पहला हो गया। अब बात दूसरे के आपको जानना है मुख्य अक्ष, कौन सा अक्ष, आपको प्रिंसिपल एक्सिस जानना है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, या फिर
इसका मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो मुख्य अक्ष होता है, जब हम इन सेंटरों को आपस में मिला देते हैं, जब हम इन सेंटरों को, केंद्रों को, जो केंद्र आए हैं इन केंद्रों को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो जब केंद्रों को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद एक रेखाखंड मिलेगी, उस रेखाखंड को हम लोग बोलते हैं इस क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। देखिए अब जैसे अगर ये अवतल लेंस है, अवतल, और ये क्या है, ये अवतल लेंस है, और इधर कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब इनके सेंटरों को हम आपस में क्या कर देंगे, इनके सेंटरों को हम आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं ना। लो मिला देते हैं, ये डॉट 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 इस तरह से मिला दिया। तो मिलाएंगे, जैसे ही मिलाएंगे तो आपको एक रेखाखंड मिला होगा C1 C2, C1 और C2 के नाम से एक रेखाखंड ऐसे मिला ना, ये इस तरह से एक रेखाखंड मिला, और ये इसका नाम, इधर पे मैं C1 लिया हूँ और इधर पे क्या लिया हूँ, C2। तो ये जो C1 और C2 नाम का एक रेखाखंड मिला हुआ है, इस रेखाखंड को ही हम लोग बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष बोले तो क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। और उसी तरह अगर उत्तल दर्पण का लेंस का पता करना चाहते हैं तो आप ले लेते हो, यहाँ पे थोड़ा मैं हटा देता हूँ इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड प्लेट। अब इसके भी सेंटर को आपस में क्या कर दो, मिला दो, ये इस तरह से। तो यहाँ पे एक रेखाखंड मिला C2 C1, क्या मिला, C2 C1। तो ये जो C2 C1 नाम का रेखाखंड मिला हुआ है, इस रेखाखंड को हम लोग बोलते हैं क्या, इस लेंस का बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मेरे ख्याल से मुख्य अक्ष आपको समझ में आया, मुख्य अक्ष आपको समझ में आया। अब देखो, अब इसका थोड़ा मैं हटा देता हूँ, इन दोनों डिफिनेशन को भी बता रहा हूँ, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को क्या कर देता हूँ, हटा दिया यहाँ से, बिना काम के थे। तो अब क्या करते हैं, मुख्य अक्ष ये तो ठीक है। हाँ, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए, हम बात आते हैं लेंस की, तो ये सब लेंस ही चल रहा है। तो ये जो ओवर निकला हुआ है, हमको तो एक्चुअल में लेंस का रियल फंडा देखना है। तो देखो लेंस की रियल फंडा जो होगा, तो यार ये जो कचरा निकला हुआ बाहर, इतना डॉटेड लाइन वाला कचरा, इधर से कचरा, इधर से इतना कचरा, इधर से कितना, इतना कचरा, इसको मैं हटाना चाहूँ, मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जब इमेज बनाएंगे तो पूरा कचरा थोड़ी ना बनाएंगे, यहाँ पे हमको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है ना, इसलिए सब बना रहा हूँ। तो इसका नया वर्जन जब हम लोग लेंगे तो देखेंगे, इस तरह से लेंस ऐसे बनाएंगे, इस तरह से ऐसे लेंस बनाएंगे। तो ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। ये जो बढ़ाया था कचरा को हटा दिया, इधर बढ़ाया हुआ कचरा को हटा दिया। तो आप थोड़ा सा केयर करेंगे, वो समझ में आया कि अगर हम यहाँ से क्लियर हुआ कि अब इन सेंटर को भी हटूंगा तो ये वाला डॉटेड लाइन आएगा कहाँ पे, बीचों बीच आएगा। इस तरह से डॉटेड लाइन क्या आएगा, बीचों बीच आएगा। तो इस तरह से आपके इमेज में इस तरह से डॉटेड लाइन रहेगा, तो ये समझ जाइएगा कि जो डॉटेड लाइन है ये कोई हरामी वाला लाइन नहीं है, ये कोई हरामी वाला लाइन नहीं है। ये डॉटेड लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोले तो क्या, मुख्य अक्ष है। क्योंकि मुख्य अक्ष देखिए, वो एक्चुअली में मुख्य अक्ष तो इतना है, बाहर इधर निकला है और इधर निकला है, लेकिन हमको एक कचरा काय को लेना है ना। हमको जो अध्ययन करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे तो हम अध्ययन इससे करेंगे, इस वाले लेंस से। तो ये जो ओवर निकला हुआ है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये जो आपको निकलेगा, इस वाले को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोले तो क्या, मुख्य अक्ष। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ ये मुख्य अक्ष क्या होता है। हाँ, आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग मुख्य अक्ष को आगे क्या कर सकते हैं, इस तरह से बढ़ा देंगे, इसमें टेंशन मत लीजिएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो मुख्य अक्ष को हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसे ही अगर यहीं तक मैं फिलहाल यहाँ पे रोकता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष पड़ेगा। अभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग डॉटेड लाइन से बढ़ा सकते हैं। उसी तरह इसका वर्जन जब हम लोग देखेंगे, इसका भी कचरा मचरा सब हटा दो, ये सब ये तो समझ में आ गया, सेंटर निकालने के लिए सब बढ़ाया चढ़ाया गया था। अब काम की बातें हम लोग करते हैं इसमें। तो ये हो गया इस तरह से और ये हो गया इस तरह से। इसको यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, और इसको यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस तरह से मिला दिया। तो मिलाने के बाद अगर मैं मिला दिया तो इसका फर्स्ट प्लेट हो गया और इसका कौन सा हो गया, ये सेकेंड प्लेट हो गया। तो अब उसके बाद तो इसमें भी इस तरह से बीच में से आएगी क्या, डॉटेड लाइन। भाई ये कचरा इधर से हटा देंगे, ये इधर से हटा देंगे, काम की चीज़ ये केवल निकालेंगे तो डॉटेड लाइन आएगा कि नहीं आएगा। तो ये डॉटेड लाइन अगर इसमें होगा तो ये किसको, अब समझ जाइएगा कि किसको बता रहा है, मुख्य अक्ष को बता रहा है। किसको, मुख्य अक्ष। और इधर ऐसे रहेगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, मुख्य अक्ष। क्लियर हुआ क्या, मुख्य अक्ष आपने समझा क्या। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, मुख्य अक्ष निकालते हैं। हाँ, आवश्यकता पड़ेगी ना साहब तो इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं इस तरह से डॉटेड, और उधर इस तरह से डॉटेड लाइन से हम लोग क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो मेरे ख्याल से कि मुख्य अक्ष कैसे निकाला जाता है और आपको निकालने आ चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाशित केंद्र। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, प्रकाशित
केंद्र कि आखिर ये प्रकाशित क्या केंद्र क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर के बारे में मैं आपको अच्छे से एक जानकारी क्या कर रहा हूँ, देने जा रहा हूँ। चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तब तक मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तभी ना अच्छे से इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ज़रूर क्लियर होगा, इसमें कुछ है नहीं। अब देखेंगे तो कुछ नहीं, या नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ है। अब देखिए प्रकाशित केंद्र क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब अब क्लियर कर दिया यहाँ से, देखिए ये हो गया आपका लेंस, कौन सा लेंस भी सही से नहीं बनता यार हमसे, इतना दिन से हम बना रहे हैं लेंस, लेकिन लेंस बना नहीं, बनेगा कहाँ से। L1 और क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। अब दिमाग लगा लेना थोड़ा सा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रकाशित केंद्र के बारे में। अब बताओ, अब तो इसके बारे में समझ में आ गया होगा आपको कि ये मैं क्या बना रहा हूँ, बता दो सब लोग। ये मुख्य अक्ष, क्या मुख्य अक्ष, क्योंकि हमको प्रकाशित केंद्र देखना है तो किसका देखना है, ये लेंस का देखना है। तो हम दोनों टाइप के लेंस बनाएंगे ना, उधर अवतल लेंस बना लेते हैं। कौन सा, ये अवतल लेंस, ये इस तरह से और ये इस तरह से, अवतल लेंस तैयार और ये उत्तल लेंस तैयार। अब इसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं L1, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं कितना, L2, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम लोग निकालना है कि प्रकाशित केंद्र कैसे निकालते हैं, प्रकाशित केंद्र कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रकाशित केंद्र निकालने का तरीका क्या होता है। प्रकाशित केंद्र निकालने का तरीका है, कैसे निकाला जाता है प्रकाशित केंद्र, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये लेंस का ये मुख्य अक्ष हो गया, इसकी कुछ लंबाई होगी 5 सेमी, 7 सेमी, 10 सेमी, 20 सेमी, और इसका भी मुख्य अक्ष पर लिख दूँ इस तरह से, बीचों बीच गया था मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब तो क्लियर हो गया होगा ना मुख्य अक्ष कैसे निकलते हैं। तो मुख्य अक्ष इन सेंटरों को मिलाने के बाद मुख्य अक्ष निकलता है। मुख्य अक्ष कभी नीचे से नहीं होगा, मुख्य अक्ष जब भी होगा तो बीचों बीच से ही पास करेगा। तो इसमें प्रकाशित केंद्र क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये मुख्य अक्ष के जो बीचों बीच है, मुख्य अक्ष है, इसके बीचों बीच जैसे 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड होगा मुख्य अक्ष की लंबाई, तो इसकी लंबाई बीचों बीच कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर पे आएगा। तो इसके बीचों बीच, इसके गाँव से बीचों बीच, और इसी तरह इसकी भी लंबाई होगी तो इसके बीच बीच क्या करते हैं, ये हो गया, हो गया। तो इसके बीचों बीच हम लोग क्या करते हैं, अब इस पर लेंस पे प्रकाश डालते हैं। बीचों बीच वाले पॉइंट से हम लोग इस लेंस पे क्या करते हैं, प्रकाश को क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। तो जब बीच वाले पार्ट से जब इसको प्रकाश को हम लोग ड्रा करते हैं ना, तो वो क्या होता है ना, ये बिना विचलित हुए इस तरह से जब इसे ड्रा करते हैं तो ये बिना विचलित हुए प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि प्रकाशित केंद्र क्या होता है, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर, इसकी परिभाषा समझिए, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर है ना, वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस वाले पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं लेंस का क्या, प्रकाशित केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और इसे दिखाते हैं किससे, ओ से दिखाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर होता है तो इसके किससे दिखाते हैं, ओ से। ऑप्टिकल सेंटर खींचने आए क्या, देखो मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि जैसे ये मुख्य अक्ष हो गया तो मुख्य अक्ष का ये 10 सेंटीमीटर का होगा या फिर 5 सेंटीमीटर का होगा, चाहे जितने सेंटीमीटर का होगा तो मुख्य अक्ष की लंबाई होगी। तो उसके बीचों बीच जब इस तरह से प्रकाश की किरण ड्रा कर दिया जाता है उस बीचों बीच वाले पॉइंट पे, तो ऐसे केस में जो आपतित किरण होती है, ये जो पहली रे है ये कौन सी किरण हो जाएगी, ये आपतित किरण है ना। आपतित किरण ये सब तो बता चुका हूँ, मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिएगा। तो ये आपतित किरण है तो ये बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो उस वाले पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाशित केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। और इसे किसे दिखाते हैं, ओ से दिखाते हैं। उसी तरह इस लेंस में भी यहाँ से क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं। अवतल लेंस में भी ये हो गया यहाँ पे उत्तल लेंस, अभी इसकी कहानी और यहाँ समझा रहा हूँ। और ये हो जाएगा आपका कौन सा, अवतल लेंस। उसी तरह इसमें भी, इसके भी मुख्य अक्ष के बीचों बीच वाले पॉइंट से अगर प्रकाश की किरण डाला जाता है इस तरह से, तो ये बिना विचलित हुए, विचलन नहीं होता है, विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये आपतित किरण हो जाएगी, आपतित किरण। और ये जो किरण हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी, निर्गत किरण हो जाएगी। कौन सी, निर्गत किरण। आप कहेंगे सर अपवर्तित किरण नहीं हुआ, निर्गत किरण हो जाएगा। अब अभी छिला समझा रहा हूँ इसका, निर्गत किरण हो जाएगा। अब कहेंगे सर मज़ा नहीं आया, अब बिल्कुल नहीं मज़ा आया होगा, मैं भी तो कह रहा हूँ कि नहीं मज़ा आया होगा। निर्गत किरण ले रहा हूँ ना मज़ा, निर्गत किरण अभी मज़ा ला रहा हूँ भाई, टेंशन मत लो। यहाँ पे रहोगे सब मज़ा ही मज़ा है, अब की सिखा रहा हूँ, मज़ा अब आएगा।
तो मैं आपको क्या बताऊं कि जो मुख्य अक्ष होता है, जब उसके बीचों बीच वाले पॉइंट से अगर प्रकाश की किरण डालते हैं तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो उस वाले पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं क्या, लेंस का प्रकाशित केंद्र। और इसको किससे दिखाते हैं, ओ से। क्यों, क्योंकि ओ फॉर होता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशित केंद्र को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, तो इसलिए इसको किससे दिखाते हैं, ओ से। अब देखो मैं आपको मजा सिखा रहा हूँ। मजा तो इस बात की हो गई भाई, देखो सुनो, बिना विचलित हुए निकल गई तो आपके दिमाग में आएगा सर क्या अपवर्तन वाली घटना चले क्या, यहाँ पे अपवर्तन भी होना चाहिए क्या। अभी से बिल्कुल सही पकड़ा भाई, यहाँ पे होगा अपवर्तन वाला रूल लगेगा। अपवर्तन वाला रूल, हाँ बिल्कुल। कैसे, अरे ऐसे पकड़ लो भाई, प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, एयर है, वायु है, और ये क्या है, कांच है। तो ये भी पारदर्शी माध्यम, ये भी पारदर्शी माध्यम, ये भी पारदर्शी माध्यम, ये भी पारदर्शी माध्यम। और प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। तो आप कहेंगे तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होना चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए। अभी से आप पकड़े, क्यों, क्योंकि ये वाला माध्यम क्या है, वायु है, और ये क्या है, कांच है। वायु भी पारदर्शी है, कांच भी पारदर्शी। तो यानी वही हाल है जैसे मैं इसके पहले समझा रहा था। मेरा पीछे का लेक्चर जरूर देखिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो यहाँ से ना देख के आप पीछे से देखेंगे तो पूरा आपको समझ जाएगा। बीच में से देखेंगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी आपके हाथ में है। जैसे मैं आपको समझाया था कि जैसे एक कांच हो गया, मैं आपको बताया था कि जैसे क्या हो गया, ग्लास हो गया, और मैं लाइट यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ड्रा कर रहा हूँ। मैं लाइट भी अब जला दूँ क्या, लाइट आ गई मेरी लाइट, लो लाइट है, हैं लाइट है, अभी जलेगा। देखते देखते रहना कैसे जलता है ये लाइट ना, ये देखना, ध्यान से देखना, लाइट इसमें जलेगी, मार्कर नहीं, लाइट है, अभी निकलेगी लाइट, है ना। अब उसके बाद जैसे ये लाइट देखो भी जला रहा हूँ। अब जैसे ये आपका क्या हो गया, ये मैं बोला कि ये आपका ग्लास हो गया। ग्लास मतलब कांच, कांच का मतलब वो शीशा वाला कांच नहीं लेना है, पारदर्शी कांच लेना है। कौन सा कांच, पारदर्शी, जिससे लाइट क्या हो जाए, आर पार निकल जाए। शीशा में तो आर पार नहीं निकलता, वहाँ पे परावर्तन हो जाता है ना। तो पारदर्शी कांच लेना है। अब जैसे ये देखो, ये एयर है, क्या है, एयर है। अब मैं लाइट ऐसे इस तरह से जलाया और लाइट इस तरह से आई, एयर में से घुस गई किसके अंदर, कांच, और कांच में से, कांच है पारदर्शी, और यहाँ से निकलेगा और कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो बताओ एक माध्यम हो गया, और कौन सा हो गया, दो माध्यम होगा। इधर मत कर देना कि तीन माध्यम है, अरे साहब एक माध्यम, ये दो माध्यम, इधर मत कर देना कि निकल के बाहर तो तीन माध्यम। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये माध्यम तो एक ही है ना, वायु है तो पूरा वायु ही तो है। तो एक माध्यम हो गया, दो माध्यम हो गया। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है तो वहाँ पे अपवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, और अपवर्तन होना भी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए, ये है क्या, एक कांच, अरे सॉरी, ये है वायु है, और एक क्या है, कांच है। तो ये जो आपका प्रिज्मा नहीं, ये उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस है, ये भी एक तरह एक कांच है, ये भी क्या है, कांच है। तो अब बताओ, ये वायु है और ये कांच है, आपको समझ आ गया होगा कि ओ भाई ये तो है विरल माध्यम, और ये तो है कैसा माध्यम, सघन माध्यम। अब आपके दिमाग में आएगा सर विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है, तो पीछे का लेक्चर देख लो, यहाँ पे इतना तो बताऊँगा नहीं, पीछे का देख लेना, उसमें सब समझाया हूँ। विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। अब इस तरह से, तो अब यानी ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाए तो अभिलंब की ओर झुकती है, इस तरह से कैसा कंडीशन बताया था ना। तो इसका मतलब था आपके दिमाग में अब चलना चाहिए, ओ भाई सर अब तो, अब यानी प्रकाश की किरण देखो, ये है वायु, और वायु में से मैं जाएगी प्रकाश की किरण कहाँ पे, कांच में। तो अब ये माध्यम है विरल, और सॉरी ये सघन है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकना चाहिए और अपने मार्ग से क्या हो जाना चाहिए, विचलित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रकाश की किरण विचलित नहीं हुआ है, ये सीधा का सीधा निकल गई, यानी अपवर्तन की घटना यहाँ पे नहीं घट रही है, अपवर्तन की घटना नहीं घट रही है। तो वही कहा गया है, इसमें अपवर्तन की घटना घटेगी। अपवर्तन की घटना क्या होगी, पूरा लगेगा, क्योंकि एक लेंस एक कांच है, लेंस एक कांच है, वायु से कांच में जा रही प्रकाश की किरण, तो यानी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है। तो यहाँ पे अपवर्तन वाला जो रूल पढ़े हो पूरा लेंस में लगता है। लेंस में कोई पूछता है क्या होता है तो बता देना, लेंस में अपवर्तन होता है। क्या इसमें स्नेल का नियम लगता है, बिल्कुल लगता है, सब कुछ वही लगता है, क्योंकि इसमें होता है आपका क्या, अपवर्तन। तो वही आपको जानना है, मैं सब अभी बताऊंगा एक्सप्लेन। तो वही बताता हूँ कि अगर जब ये लेंस के मुख्य अक्ष के बीचों बीच पे अगर जब इस तरह से हम लोग प्रकाश की किरण डालते हैं तो वो बिना विचलित हुए का मतलब अपवर्तन की घटना नहीं घटती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो उस वाले पॉइंट को, जिस वाले पॉइंट से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उसी वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाशित केंद्र।
अगर आप प्रकाश की किरण जैसे अगर बीचों बीच नहीं डालते हैं, इसके ऑप्टिकल सेंटर पे अगर नहीं डालेंगे, उसके थोड़ा इधर डालेंगे, जैसे इस तरह से अगर प्रकाश की किरण अगर आप डालें, अभी बनाना नहीं है, जैसे अगर इस तरह से प्रकाश की किरण डालें और इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, अगर आप प्रकाश की किरण इसके इधर से डालेंगे ना, तो यहाँ पे ऐसे सीधे नहीं निकलेगा, तब यहाँ पे अपवर्तन की घटना घटेगी, अभिलंब की ओर क्या होगा, झुकेगा, इस तरह से निकलेगा, जो कंडीशन है सब फॉलो होना स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन जब वही बीचों बीच लेंस के बीचों बीच वाले मुख्य अक्ष के बीचों बीच वाले पॉइंट पर डालते हैं प्रकाश की किरण, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, नहीं इसमें अपवर्तन नहीं होता है। जैसे पीछे मैं बताया था आपको कि बताया था ना कि अगर प्रकाश की किरण जैसे अभिलंब पे जब लंबवत डाल देते थे किसके सीमा पृष्ठ के लंबवत, तो उसमें देख रहे थे बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रही थी ना, तो सेम वही हाल है यहाँ पे है। तो यही इसकी परिभाषा होती है कि अब क्यों सीधे निकल जाती है, इसका वजह मैं आगे बताऊँगा, अभी टाइम आने दो। तो इसकी यही परिभाषा होती है कि लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, सभी बिंदु नहीं, वही बिंदु जिससे प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, यानी अपवर्तन की घटना नहीं होती है, उस वाले पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं क्या, उस वाले पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं क्या, लेंस का प्रकाशित केंद्र बोले तो ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर आपका इधर नहीं आ सकता, ना तो इधर आ सकता, ऑप्टिकल सेंटर बीचों बीच मुख्य का अक्ष का मध्य बिंदु ही पे ही ऐसी घटना घटती कि लाइट बिना जले हुए सीधे क्या हो जाती है, अरे बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। नहीं तो इसमें तो अपवर्तन की घटना होना चाहिए ना भाई, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखो अब ऐसे कांच आपको समझा रहा हूँ, जैसे ये देखो ऐसे इस तरह से ऐसे लेंस है, अब ऐसे प्रकाश की किरण वायु से मैं जला रहा हूँ इस तरह से, अब बताओ प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, लेंस भी तो एक कांच है, अब दूसरे पारदर्शी माध्यम में एंट्री कर गया, तो अब उसको अभिलंब की ओर क्या होना चाहिए, झुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की ओर वायु से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है, जब विरल से सघन में आती है तो यहाँ पे झुकना चाहिए, लेकिन झुकी उकी नहीं है, ये तो सीधा आई, सीधा गप से निकल गई। ऐसा कब होगा, जब इसको हम लोग बीचों बीच से ड्रा किए हैं तब। तो वैसे वाले पॉइंट को, जिस वाले पॉइंट से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है ना, उसी को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑप्टिकल सेंटर के बारे में आपको अच्छी जानकारी हो चुकी होगी, और इसमें भी अपवर्तन घटना होगी, मैं आपको पूरे डीपली से बताऊंगा। अभी लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसे लेक्चर सुनेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्या होता है इसके बारे में। अब बात रहा कि दो हेडिंग, मुख्य फोकस और क्या फोकस दूरी, तो इन दोनों हेडिंग के बारे में लेक्चर लंबा ना हो वीडियो, इन दोनों के बारे में मैं आपको कल बताऊँगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। और हाँ, और आपके फ्रंट पे क्वेश्चन लग चुका है, इसका जवाब फिर कल आपको देना है। तो अगर इस सेशन अच्छा लगा होगा तो अपने जितने भी दोस्त हैं वो बातें होते करते हैं ना, उनको आप क्या करो, बताओ, शेयर करो। और अगर बच्चे को स्टोर करो, उसके बाद मैं आपको सब सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।